बिना दाग के तो चांद भी खूबसूरत नहीं लगता, और बिना क्रैक्स के नान खटाई कैसी लगेगी। जानिए 7 ऐसे टिप्स जो आपको सिखाएंगे परफेक्ट नान खटाई बनाना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल होममेड बाय श्वेता पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ परफेक्ट नान खटाई बनाने की रेसिपी। चलिए बनाना सीखते हैं। प्योर घी नान खटाई कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली टिप है, आपको सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एग्जैक्टली मेजर करके लेने हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके मेजरिंग स्केल ला सकते हैं, वो महज 250 रुपीज़ का आता है। तो मैंने पहले क्या किया है, खाली बोल को पहले स्केल के ऊपर रख दिया है, उसके बाद मैंने स्केल को चालू किया है ताकि जो हमारा बोल का वेट है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए और 0 से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले मेजर करेंगे 300 ग्राम घी। टिप नंबर 2, घी की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो सारा का सारा जो आपका क्रैक्स बनने का फॉर्मूला है वो आपके घी की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। आपका जो घी है वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, ना कि एकदम हार्ड और ना कि एकदम लिक्विड। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी घी निकालें तो वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में हो, तभी आपके जो क्रैक्स है वो परफेक्ट बन के आएंगे। टिप नंबर 3, ऑलवेज सीव योर पाउडर शुगर। पाउडर शुगर में क्या होता है ना, मॉइस्चर आ जाने के बाद लम्प्स पड़ जाने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप नान खटाई बनाएंगे तो आप हमेशा उसको सिफ्ट करके ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम घी लिया था और अभी मैं 300 ग्राम शक्कर भी ले रही हूँ। ये घर की नॉर्मल पीसी हुई शक्कर है जिसे मैंने छान के लिया हुआ है। अब दूसरा आता है इसे मिक्स करना। तो मैं यहाँ पे एक विस्क की मदद से इसको सारा मिक्स कर रही हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, मिक्स नहीं हो रहा है। तो अब आएगी हमारी टिप नंबर 4 जो है, डोंट यूज़ एनी लिक्विड। कुछ भी हो जाए, आपको लगे कि बहुत हार्ड है, इसमें थोड़ा लिक्विड मिला के इसे मिक्स करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँ या थोड़ा सा पानी डाल दूँ, ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। आपको बस इत्मीनान से इसको मिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि शुगर अपना मॉइस्चर छोड़ेगा और घी भी थोड़ा सा लूज़ होके इसके साथ मिक्स होने के बाद थोड़ा इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको देगा। बिल्कुल फ्लफ़ी आपको लगना चाहिए और उसका जो कलर है वो भी आपको पेल येलो से वाइट बनता हुआ दिखाई देगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो किस तरह का कलर चेंज करेगा। तो आपको बस उसको अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करते जाना है। देखिए, पहले ये एकदम रफ़ और ग्रिटी था और अब ये बिल्कुल स्मूथ और वाइट फिनिश के साथ बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा उसमें सेमोलिना डालने का, यानी कि रवा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा जो बारीक वाला रवा आता है वही लिया है। तो रवा जो मैंने है यहाँ पे टेबल स्पून के हिसाब से लिया है, 6 टेबल स्पून लिया है। लेकिन अगर आप उसको मेजर करोगे तो 60 ग्राम्स होता है। और उसके साथ ही आपको लेना है फ़ाइन बेसन। तो यहाँ पे बेसन भी मैंने 6 टेबल स्पून ही लिया है, लेकिन बेसन का वेट जो होता है वो होता है 40 ग्राम्स, क्योंकि बेसन थोड़ा सा हल्का होता है। तो इस तरह से आपको दोनों को मेजर करके रखना है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने रवा, ये है बेसन। यहाँ पे है 1 टीस्पून मैंने लिया है कार्डमम यानी कि इलायची का पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें जाएगा पिंच ऑफ सॉल्ट भी। तो ये हम सारे इंग्रेडिएंट्स पहले छान लेंगे। और लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे 2 पिंच मिलाते हुए सॉल्ट, क्योंकि ये जो मेरा मिक्सचर है वो 1 किलो का मिक्सचर है। तो मैंने हमारी जो रेसिपी है उसको डबल की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ। लेकिन आपको अगर 500 ग्राम का नान खटाई बनाना है तो आपको इसका रेसिपी को आधा मेजर करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने पहले क्या किया, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। उसके पहले मैंने अच्छे से शुगर और घी को मिला लिया था। अब हम सारे मिक्सचर को विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो स्पैचुला भी ले सकते हैं या फिर अपने हाथ से भी उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक स्टील का चिमटा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्टील का चिमटा थोड़ा सा स्टर्डी होता है सिलिकॉन के स्पैचुला की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे मिक्सचर को अभी मिक्स कर लिया है चिमटे की मदद से। सभी को एक साथ लाने के बाद हमें इसको अच्छे से रेस्ट देना है। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें से बहुत सारे आटे मिलाए हुए हैं ना, तो इसलिए घी उसको एब्जॉर्ब करेगा तो अच्छे से खस्ते नान खटाई बन के रेडी हो जाएगी। तो हमारा टिप नंबर 5 यही था कि आपको इसको रेस्ट देना है। इस दौरान हम क्या करेंगे, ट्रे को लाइन कर लेंगे पार्चमेंट पेपर से। अब हम इसके गोले बनाएंगे। तो गोले बनाने के भी 3 तरीके हैं। इसमें से मेरा फेवरेट है उसको वे करना, लेकिन आपको मैं दूसरे और 2 तरीके दिखाऊंगी। आप एक तो उसको आई बॉल कर सकते हैं, मतलब अंदाजे से उसके गोले बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, टेबल स्पून लेके उसकी मदद से भी एक जैसे गोले बना
बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरी बिज़नेस रेसिपी है और मैं उसको सेल भी करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बॉल है वो इक्वल साइज़ के बने। तो यही मेरी नेक्स्ट टिप होगी कि आप आपके जो मिक्सचर है उसको वे करके उसके बॉल्स बनाएं, ताकि आपके सारे जो नान खटाई है वो इक्वल साइज़ के बने। तो मैं मेरे लिए 18 ग्राम का एक बॉल बनाती हूँ और मेरे सारे जो बॉल्स है वो 18 से 17 ग्राम के बीच में ही होते हैं। आप चाहे तो छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 24-25 ग्राम का अगर आप बनाएंगे तो बहुत सी बड़ी नान खटाई बन के रेडी होती है। तो इसलिए 18 ग्राम मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो आपको इस तरह का क्रैक फ्री गोला बना के एक उंगली से इस तरह से आपको बीच में इसको दबाना है, ताकि जो क्रैक्स है वो बीच में ही पड़े, पूरे के पूरे नान खटाई पे ना आए। तो मेरे 18 ग्राम वाले सारे के सारे मैंने बॉल्स बना के ट्रे में रख दिए हैं। बीच में एक डेंट भी बना दिया है। अब बीच में जो हमने गड्ढा रखा है उसमें हम डालेंगे पिस्ता फ्लेक्स। तो ये पिस्ता फ्लेक्स भी मैंने घर पर बनाए हैं, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपीज़ और मेरे वीडियोस, तो अपने दोस्त और फैमिली में इसको शेयर करें और बाकी लोगों को भी सीखने का मौका दें। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे बॉल्स को ट्रे में रख दिया है। ध्यान रहे कि बीच में आपको अच्छे से गैप रखना है, क्योंकि ये अभी फूल के बड़ी होगी, तो एक्सपांड करने के बाद उसे जगह चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्रीज़ पे जो प्री हीटेड ओवन था उस पर मैंने अभी ट्रे को रख दिया है और हम इसे बेक करेंगे 35 to 40 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद आपको देखना है कि नीचे की बॉटम अगर स्लाइट ब्राउन होने को आई है तो आपकी नान खटाई रेडी है। तो देखिए 40 मिनट्स के बाद मैंने ओवन से इस दोनों ट्रे को निकाल लिया है। इतने परफेक्ट नान खटाई बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही अच्छी सी क्रैक्स भी उसके ऊपर आई है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आया हुआ है, बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये इक्वली बेक होके बाहर आई है। तो आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में टैग करना ना भूलें। लास्ट हमारी टिप आती है, वो है कूल इट ऑन अ वायर रैक। मतलब कि वायर रैक पे इसको कूल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीचे जो पार्चमेंट पेपर रखा था उसकी वजह से उसमें मॉइस्चर आ सकता है। तो ये मैंने 5 किलो की रेसिपी बनाई थी मेरे फ्रेंड के लिए जो अमेरिका गई थी। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही फुल प्रूफ रेसिपी है, आप ज़रूर उसे ट्राई करें। और अगर आप उसको ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपकी रेसिपी कैसी लगी, और कौन सी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर मुझे ज़रूर बताएँ, मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। और अगर आप पहली बार मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।